हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड लास्ट पार्ट में हम कर रहे थे कोविड-19 डेटा विजुअलाइजर को प्रिपेयर। तो हमने बनाया था इसका फ्रंट एंड, यानी कि हम किंटर की मदद से हमने बना दिया था इसका जीयूआई। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसका बैक एंड का काम करने वाले हैं, यानी कि बटन दबाने के बाद कौन कौन से फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे एंड क्या कैसे एक्चुअली वर्क करने वाला है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। बटन दबाने के बाद कुछ कमांड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो कमांड इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं शो डेटा। अभी यहाँ पे एरर देगा, बट अब हम इस फंक्शन को बनाएंगे। यहाँ पे हम हमेशा की तरह थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। हमेशा की तरह इसलिए बोला मैंने क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो में बोलता हूँ। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं इसी नेम का, जिससे कि ये एरर ना दे, शो डेटा। ऑल दो आप इसका नाम कुछ भी रखें, क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसके अंदर हम काम करेंगे, बट उससे पहले अभी यहाँ पे आपको एरर दिखेगा। और जिनको रूट वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, वो उनसे बोलूँगा कि आप पहला वाला पार्ट देख लें, जिससे ये थोड़ा आपको इजी लगे, गो थ्रू हो जाए एंड हम यहाँ पे काम करना शुरू करें। ऑल दो सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जिनको डायरेक्ट डाउनलोड करना है वो भी वहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब। जिन लोगों ने डेटा साइंस और उसके साथ काम किया है हमारे मशीन लर्निंग के, उनको पता है कि मैटप्लॉटलिब क्या होता है। ऑफकोर्स अब जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि ये एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। इससे हम बार ग्राफ्स, प्लॉट्स वगैरह ग्राफ बनाते हैं हमारे। और इससे मैंने पाई प्लॉट को इम्पोर्ट करा है, वो भी एक टाइप का प्लॉट होता है, और ये एस पी एल टी यानी कि एक एब्रीविएशन है। अब मैटप्लॉटलिब एक्सटर्नल मॉड्यूल है, आपको ये डालना पड़ेगा, ये बिल्ट इन लाइब्रेरी नहीं है। तो इसी से मैं एक और चीज़ बोलूँगा, जो है कॉल करूँगा, जो कि होती है पैचेस। अब इसको भी मैं एक एब्रीविएशन ले लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी जो कि पूरा वर्क उसी पे डिपेंड है, हम कह सकते हैं ये कोविड मॉड्यूल है, हाल ही में आया है, क्योंकि कोविड भी हाल ही में आया है। तो एक लाइब्रेरी है, यही हमारा डेटा पूरा फेच करेगी, इंपोर्ट करेगी एंड सारे काम यही करने वाली है। अब ये तीन मॉड्यूल्स, तीन तो नहीं, मैटप्लॉटलिब और ये तो एक ही हो गया। अब जिनको नहीं पता इनको कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सीएमडी खोलना है आपको, यहाँ पे लिखना है पिप, यहाँ पे आपको लिखना है पिप, एंड यहाँ पे लिखेंगे आप पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल का नाम। मैटप्लॉटलिब भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, और आपको एंटर प्रेस करना है। इट इज सेइंग रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज ये इंस्टॉल्ड है। आप बस इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिएगा एंड इसको आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा और आपकी सारी एरर्स हट जाएंगी। तो अब हम फंक्शन के अंदर आते हैं, टैब दबाएंगे, अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें करनी पड़ेगी, यानी कि पहले थोड़ा इनिशलाइजेशन का काम हो जाए, तब आगे हम बढ़ते हैं। तो पहले तो मैं अपने कोविड मॉड्यूल को, यानी फिर हमारी कोविड लाइब्रेरी है हमारी, इसको जो है इनिशलाइज करेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोविड, ओ सॉरी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोविड, कुछ इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे कुछ एम्प्टी लिस्ट की ज़रूरत होगी, क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डेटा सेट्स होंगे। कौन से होंगे देखिए, जैसे कि केसेस हमारे कितने हैं, और इसलिए ये लिस्ट एम्प्टी रख रहा हूँ। डेथ्स हमारी कितनी हो चुकी हैं, वो पूरा डेटा आएगा इसमें, तो ये भी। और इसके साथ कंफर्म्ड केसेस कितने हैं, तो उसकी भी एक एम्प्टी लिस्ट होगी। अब हम काम शुरू करते हैं अपने फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ट्राई एंड कैच ब्लॉक, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रोग्राम किसी एरर के साथ रन करे। अभी ऑल दो इसमें काफ़ी एरर आ रहे हैं, बट हम जैसे ही काम करना शुरू करेंगे सारे गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आके हम सबसे पहली चीज़ करेंगे वो होगा हमारा रूट को अपडेट। रूट को अपडेट क्यों करेंगे हम? रूट को अपडेट हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा किंटर का काम होता है, वो कुछ भी करने से पहले हमें यहाँ पे इसको अपडेट को कॉल करना ही पड़ता है। अब जो हमारा बॉक्स है वहाँ पे, तो वहाँ से हम कंट्रीज़ के नेम, जहाँ जब यूज़र एंटर करेगा तो उसको कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे मैं कंट्रीज़ बना देता हूँ ऐसे करके, और डेटा इससे बोलूँगा कि आप गेट फंक्शन को कॉल कर दीजिए इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रिंग वहाँ पे यूज़र देगा उसको ये ले आएगा। अब करना क्या है, मैं यहाँ पे मैं बना दूंगा कुछ इस तरीके का वेरिएबल, एक कंट्री नेम। अब इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखो, हम यूज़र को ज़्यादा चीज़ें बता नहीं सकते भैया कि आपको ये भी डालना है वो भी डालना है, कि मतलब स्पेसेस नहीं करनी, आपको कॉमा नहीं लगाना, हम कितना बोलेंगे उससे। तो इसलिए हम थोड़ा ट्राई कैच पहले ही लगा लेते हैं, और कुछ फंक्शन हम यहाँ पे लगा देंगे। स्ट्रिप फंक्शन आप सबको पता होगा कि जो स्ट्रिंग होती है उसके आगे और पीछे से जो है वाइट स्पेसेस हटा देता है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ बोल रहा है, तो इसलिए मैं इसको कॉल कर रहा हूँ।
सेम मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को और बोलूँगा, जैसे कि मैं अपना रिप्लेस यूज़ करूँगा। अब रिप्लेस यूज़ करने का यहाँ पे क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। देखिए होगा क्या, कभी स्पेस आ गई वहाँ पे हैं, बट हम वहाँ पे चाहते हैं कि कॉमा कॉमा करके वो यूज़र अपनी कंट्रीज़ के नेम डाले। इफ़ वहाँ पे स्पेस होगी तो होगा क्या, इसमें दो चीज़ें पास की जाती है। पहली तो हमें क्या रिप्लेस करना है एंड किससे करना है। तो क्या हमें रिप्लेस करना है वो है स्पेस, और किससे हमें करना है दैट इज कॉमा। तो ठीक है, तो कॉमा हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अब स्ट्रिंग को जो है हम यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे, क्या कहते हैं, मतलब जो कंट्री नेम है उससे हम स्प्लिट कर देंगे। कैसे, मतलब यूज़र ने डाला इंडिया कॉमा कनाडा कॉमा ऑस्ट्रेलिया, तो जो कॉमा है वहाँ से हम स्प्लिट करके अलग अलग कंट्री नेम को गैदर कर लेंगे। तो वो काम कैसे होगा, ऑफ कोर्स कंट्री नेम को ही हमें फिर से बोलना पड़ेगा, एंड फिर से हम यहाँ पे कंट्री नेम से फंक्शन को कॉल करेंगे विच इज़ स्प्लिट। ठीक है, और कहाँ से स्प्लिट करना है वो है हमारा कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन चार चीज़ें हमारी हो चुकी हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी थी। अब होगा क्या, अब हमें यहाँ पे एक लगेगा लूप, जिससे हम सारी कंट्रीज़ का डेटा जो है, मतलब जितने भी हमारे कंट्रीज़ के डेटा हमें निकालना है तो हमें उनके कंट्री का नाम देना पड़ेगा। तो वो कहाँ से देंगे, तो देखो फॉर एक्स इन कंट्री नेम। ठीक है, ऐसे करके मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चला दूंगा। और अब इसके अंदर होगा क्या, मैं केसेस को पहले अपेंड कर लूँगा, अपेंड यानी लिस्ट में जोड़ देना। अब यहाँ पे कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि कोविड की लाइब्रेरी के हैं, तो उनको देख के घबराना मत, क्या कि मैंने कब बना दिया आपको पता ही नहीं चला। आप जैसे कोविड डॉट डॉट कॉल करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को जो सबसे पहले चाहिए वो है गेट स्टेटस बाय कंट्री नेम। ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं पास कर दूंगा एक्स। ठीक है, अब ये क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा हमारी, कि क्या कहते हैं हमारी कंट्री, मतलब किस कंट्री का क्या कोविड का स्टेटस है, कुछ इस तरीके से ये काम करता है। और जैसे ही हम इसके अंदर आ जाएंगे लूप में, और मतलब कंट्री के नेम हमने डाल दिए, तो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी होगी वो होगा हमारे रूट को अपडेट करना। रूट को अपडेट करना है, कुछ नहीं होता है, बस हमारे GUI को अपडेट करना होता है। तो ये हो गया हमारा कंट्री नेम्स, मतलब कंट्री नेम्स से जो है डेटा को इकट्ठा करना। अब एक लूप मुझे और लगाना पड़ेगा जो कि होगा मेरे केसेस के लिए। अब ये तो मेरे कंट्री नेम्स हो गए, अब मुझे यहाँ पे एक लूप चाहिए केसेस के लिए। केसेस क्या है, मेरी एम्प्टी लिस्ट है, अब वो वहाँ से आएगी। बट अब केसेस के अंदर मुझे बहुत सारे अलग अलग डेटा चाहिए। अब जो हमारे कंफर्म्ड होगा, जो एक्टिव केसेस होंगे, जो रिकवर्ड केसेस होंगे, और या फिर डेथ होंगे, ये सब के सब एक तरीके से आप देखा जाए तो इनके ही मतलब चाइल्ड है। मतलब जो केसेस है हमारा, ये एक पेरेंट लिस्ट है और ये सब इनकी ही चाइल्ड है एक तरीके से, क्योंकि कंफर्म भी केसेस ही हैं, एक्टिव भी केसेस ही हैं, ये सारी चीज़ें केसेस हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, हम यहाँ पे जो सारी लिस्ट है उनसे सबको एक एक बार जो है अपेंड करवा देंगे इसके अंदर चीज़ें। तो कंफर्म, अब मैं इससे अपेंड को कॉल करूँगा, और जो हमारा वाई है, वाई को मैं बोलूँगा कि ये है हमारे कंफर्म केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को मैं अपेंड करा दूंगा। ऐसे ही सेम हम कर लेंगे सारी चीज़ों के लिए। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं। अब और इनको करना क्या है, आपको बस चेंज करना है एक एक बार, सबके लिए एक्टिव के लिए कर देना है। केसेस हैं वो इसको इस लिस्ट में स्टोर कर देगा, जितने भी एक्टिव केसेस हैं वो इस लिस्ट में स्टोर कर देगा। रिकवर्ड और डेथ केसेस के लिए भी सिमिलर चीज़ें होंगी। अब होगा क्या, यहाँ पे हमने सारा डेटा मंगा लिया है, अब हमें करना क्या है, अब हमें इस लूप के बाहर आना है पहले तो। मतलब ये जो फॉर था हमारा, तो आप एक इंडेंट दबा के वापस आ सकते हैं, इधर आना है आपको। ठीक है, जहाँ पे हमारा फॉर है, अब यहाँ से हम लिखेंगे कि हमें कौन से मतलब केस को कैसा कलर देना है। तो जो हमारा मैट प्लॉट लिव का काम है वो यहाँ से हमारा शुरू होगा। मतलब ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे हम बार्स बना रहे हैं अपने कि कैसे कलर का क्या रहेगा। तो हमें इनके लिए भी कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कन्फर्म पैच बना देता हूँ
और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एम पैचेस, हमने ऊपर एब्रीविएशन से एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था ना, इससे मैं बोलूँगा डॉट पैच, ठीक है। और मुझे कलर देना पड़ेगा यहाँ पे कि आप कौन सा कलर देते हैं किसके लिए। तो मैं पहले यहाँ पे अलग अलग कलर आप कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ मेरे को लेबल देना पड़ेगा यहाँ पे, और लेबल इज़ नथिंग, लेबल ये है कि आप इसको क्या नेम दे रहे हैं। तो लेबल में भी एक वैल्यू जाएगी जो कि होगा कन्फर्म्ड, क्योंकि ये कन्फर्म्ड है, ये वहाँ पे आपको ग्राफ में शो होगा। ग्राफ लेबल करते हैं ना, हम लेबलिंग करते हैं, डायग्राम भी करते थे बचपन में, वैसा ही है। तो कन्फर्म केसेस के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा ऐसे ही, सेम आपको सबके लिए बनाना है, आप अपने हिसाब से कलर चूज कर करके इनको कर लीजिएगा। किन के लिए बनाना है मतलब मैं आपको बताता हूँ। आपको कन्फर्म पैच जैसा हमने यहाँ पे बनाया वैसे ही हम एक्टिव पैच बना लेंगे, कलर आप उसका चेंज कर लीजिएगा। और एक्टिव पैच में भी मैं यहाँ पे सेम चीज़ें रखूँगा, एम पैचेस को मैं फिर बोलूँगा कि आप पैच को कॉल करें, और यहाँ से मैं अपना एक नया कलर दे दूँगा। मुझे ग्रीन नहीं देना क्योंकि ऑफ कोर्स सेम सेम हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रेड। और फिर से मुझे यहाँ पे कॉमा के साथ लेबल देना पड़ेगा, एंड लेबल मैं यहाँ पे दे दूँगा ग्राफ को रिकवर। मेक श्योर आप जो है स्पेलिंग्स का ध्यान रखें, कैपिटल स्मॉल का बहुत बार दिक्कत हो जाती है इससे, क्योंकि किटर में भी एक लेबल नाम का मॉड्यूल होता है, दैट्स वाई। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे डेप्थ का बना लूँगा, और ऐसे ही मैं यहाँ पे जो है एक्टिव केसेस और रिकवर्ड का बना लूँगा अपने, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। हमारे जो स्केल हैं उनको हम प्लॉट करेंगे किसकी मदद से, लेजेंड की मदद से। कैसे, जो PLT होता है हमारा, हमने मतलब मैटप्लॉटलिब को जो पाई प्लॉट इंपोर्ट करा था उससे, तो वहाँ से मैं लेजेंड को कॉल करूँगा। आप जैसे ही टाइप करेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें पास करनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि हैंडल्स। तो हैंडल्स में मुझे क्या देना है, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना के इसको दे दूँगा कि मुझे चाहिए कन्फर्म पैच और रिकवर्ड पैच। ऐसे ही मैं सारी चीज़ें पास कर दूंगा जो कि मैंने अभी ऊपर पैचेस बनाए हैं। तो एक्टिव पैच हो जाएगा मेरा, और यहाँ पे हो जाएगा डेथ्स पैच, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं इनको जो है अपना पूरा डेटा दे दूंगा। अब होगा क्या, ये तो मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी कि मुझे ग्राफ इस कलर का चाहिए, ये इस कलर का चाहिए, तो ये तो इसके पास डेटा पहुंच चुका है। अब मुझे इससे डेटा शो कराना है, तो हम डेटा को ग्राफ की मदद से शो करेंगे। वो कैसे होगा, तो फिर से मैं यहाँ पे एक लूप चला लूँगा अपना, जैसे एरे में होता है ना, क्या कहते हैं, डेटा डालने के लिए एक लूप होता है, डेटा निकालने के लिए, कुछ इस तरीके से ही। तो फॉर आई इन रेंज यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिखूँगा लेंथ फंक्शन हमारा रहेगा, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा कंट्री नेम इसको अपने, कुछ इस तरीके से, और इंडेंटेशन लगा के हम लूप के अंदर आ जाएंगे। अब पाई प्लॉट का हम जो है बार बनाएंगे, और उसके अंदर हम पास करेंगे कंट्री नेम्स को, जो कि होगा x। और क्योंकि हमने फॉर लूप में x रखा था, नेक्स्ट चीज़ हमारी रहेगी कन्फर्म्ड, यानी कि हमारे कन्फर्म्ड केसेस। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो होगा, हमें यहाँ पे इसको कलर बताना पड़ेगा कि किस कलर में हमें उसको डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे मैं अगेन ग्रीन दे रहा हूँ, ऑल्दो मैंने यहाँ पे कलर चेंज नहीं करे थे, हम इसके कलर भी चेंज कर लेते हैं। आप भी इसको ध्यान से चेंज कर लीजिएगा, वरना ये सेम सेम लगेगा थोड़ा। अब हाँ, ऐसे ही हम एक्टिव का, रिकवर्ड का और डेथ का बना लेंगे, सेम सेम जैसे हमने ऊपर करा था। बस आपको चेंज कहाँ पे करना है, चेंज आपको यहाँ पे करना है, और आपको एक जगह और चेंज करना होगा, वो होगा कलर, वरना ये क्या सेम सेम डिस्प्ले करेगा। तो कलर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रेड दे दूँगा, और यहाँ पे मैं इसको ब्लू दे दूँगा, एंड लास्ट वाले को मैं ब्लैक कर दूँगा, जैसे कि मैंने ऊपर किया है। तो कुछ इस तरीके से, और मुझे यहाँ पे जो है डेथ्स को ब्लैक से रिप्रेजेंट करना है, दैट्स वाई। और यहाँ पे मेरा एक चेंज और आएगा, वो होगा, एक सेकंड, यहाँ पे मेरा एक चेंज और आएगा, वो आएगा एक्टिव में। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा ग्राफ जो है डिस्प्ले करेगा। अब मैं अपने ग्राफ का टाइटल सेट करूँगा, और मैं एक्स और वाई लेबल करूँगा, यानी कि हमारे जो प्लॉट हैं उसकी हम लेबलिंग करेंगे।
तो वो कैसे की जाती है, तो plt डॉट टाइटल एक फंक्शन है, बिल्ड इन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कॉल कर देना है उसको कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसके अंदर करंट कोविड केसेस। यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे एक एक्स लेवल दूंगा अपनी, मतलब जो ग्राफ मेरा एक्स लेवल पे दिख रहा है वो क्या होगा, और उसके नीचे क्या लेबल लिखी होगी वो मैं लिखूंगा। तो एक्स लेवल मतलब एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे कंट्री नेम्स शो कर रहे हैं सारे के सारे, तो मैं यहाँ पे कंट्री नेम्स दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। और जो हमारा वाई लेवल है, यानी कि हमारा वाई एक्सिस, वहाँ पे मैं क्या लेबल कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं कर रहा हूँ केसेस, ठीक है। तो केसेस में वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, एंड केसेस हमारे किस में है, तो वो इन मिलियंस में। ज़्यादातर ग्राफ में आपने देखा होगा कि वैल्यूज़ लिखी रहती है कि ये किस में है। तो यहाँ पे तो मेरा ग्राफ का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे ऊपर एक ट्राई लगाया था, दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक्सेप्शन भी लगाऊंगा। तो एक्सेप्शन आप सबको पता होगा कैसे लगाया जाता है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा एक्सेप्शन एज ई। और इसके अंदर मैं कुछ नहीं करूँगा, डेटा सेट से बोलूँगा डेटा एक वैल्यू जो है रूट पे सेट कर दे, यानी कि एक मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले कर दे, वो बोलेगा एंटर करेक्ट वैल्यू अगेन, यानी कि आपने जो भी डाला वो अब तक गलत आया था, एंड अब हम जो है इसको नहीं चला सकते, दैट्स वाई आपको करेक्ट डिटेल्स फिर से डालनी पड़ेगी। तो काम यहाँ पे सारी चीज़ों का पूरा हो चुका है। नीचे वाला पार्ट हमारा GUI का है, हम इसको वापस ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे कमांड प्रेस होते सही ये फंक्शन हमारा आएगा, एंड यहाँ पे ये रन करना शुरू हो जाएगा। तो इसको सेव करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इस तरीके से इसने ग्राफ को डिस्प्ले करा है। तो ये था इस वीडियो का, मतलब क्या इस सीरीज का लास्ट पार्ट। मिलते हैं अगले कुछ वीडियोस में, जहाँ पे लेके आऊँगा वो कुछ इस तरीके के और प्रोजेक्ट, या फिर पाइथन की सीरीज चल रही है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।